जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। न्यूज़ तो वही बनेगी ना। आप भी इतने जागरूक पत्रकार हैं, आप भी माफियाओं की जारी सूची नहीं करोगे। अगर टॉप 10 में 8 बीजेपी के ना निकले तो बताइएगा। मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में। देखिए, मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है। और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे, और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ऑल इज वेल है आजम खान। देखिए, सवाल आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या है, लेकिन बीजेपी से ये पूछिए, आपको सत्ता दोबारा मिल गई, क्या उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाओगे कि प्रेजेंटेशन ही देखते रहोगे? बताओ, दुर्भाग्य है प्रदेश का। कंटिन्यूटी की सरकार है। जो सरकार कंटिन्यूटी की हो तो उन्होंने 5 साल किया गया, जो प्रेजेंटेशन देखना पड़ रहा है उन्हें। अरे आप भी जागरूक पत्रकार हो, कम से कम ये बताओ उन्हें कि आप प्रेजेंटेशन क्यों देख रहे हो? कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार किया हो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तो बताओ। आप वहीं घूम के आगे खड़े हो गए आके, जहाँ पर से आपने शुरू किया था। रात के 2 बजे तक प्रेजेंटेशन देखते थे आप, और फिर प्रेजेंटेशन देखने लगे, तो उत्तर प्रदेश का विकास क्या हुआ है? सर, आखिरी सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आपकी माफियाओं पे कार्रवाई और बुलडोजर की बात कर। देखिए, असली माफियाओं पे ये सरकार कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी। जो असली माफिया हैं उन पर ये सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। आखिरी सवाल से महाराष्ट्र से और शायद आप भी इतने जागरूक पत्रकार हैं, आप भी माफियाओं की जारी सूची नहीं करोगे। चलो, आज माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का, बताओ सूची। क्या आपके पास सूची है उसकी? नहीं, नाम बताइए आप। टॉप 10 बता दीजिए। अगर टॉप 10 में 8 बीजेपी के ना निकले तो बताइएगा। सर, एक सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ आखिरी है कि राज ठाकरे जी ने आज टिप्पणी मुख्यमंत्री जी को लेकर की है, और बोला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं और उनके यहाँ के भोगी हैं। आप भी महाराष्ट्र की राजनीति क्या उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। महाराष्ट्र में आपके भी विधायक हैं, आप भी पूरी राजनीति में सक्रिय हैं। मैं बात समझा नहीं उनकी। जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। न्यूज़ तो वही बनेगी ना। न्यूज़ तो क्या है? आपसे बहस क्या चाहते हैं? आपसे बहस दूसरी चाहते हैं। मैं और उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती, क्या महंगाई कम होगी कि नहीं होगी कम? आज सरसों का तेल, रिफाइन ऑयल कहाँ पहुँच गया है? के बाद मायावती जी ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति और सीएम बनना चाहती हूँ। खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अलविदा की नमाज। विधायक हैं बीजेपी की, उनकी भी एक बात वायरल हुई है कि मैं फूंक देती जो कार्यालय उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा उठाएंगे। आपको याद होना चाहिए, गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद मुआवजा लिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, लगभग 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती है, तो जो गरीबों का बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में, 50 साल से। देवरिया में केवल इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लखनऊ में रहते हैं आप तालाब देखिए कितने कब्जा हो गए लखनऊ में। उन तालाबों को कब बुलडोजर चलवाएगा, वो खाली करवाएगा? अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते
कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? मुझे खुशी इस बात की कि उत्तराखंड में अगर ज़मीन खाली की गई फॉरेस्ट की, तो वहाँ के डीएफओ और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जिस समय कब्जा हो रहा था उस समय अधिकारी कब्जा करा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है सरकार ने? सर उमर अब्दुल्ला तो इसलिए ये लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवानों को। सर उमर अब्दुल्ला जी ने एक टिप्पणी की है मुस्लिमों को लेकर कि जब इसका समय होता है, रमज़ान का समय होता है, रोज़े का समय होता है, अजान का समय होता है, तो बिजली काट दी जाती है, उनके संग पार्शियलिटी की जाती है। पूरे देश में ये हाल है। टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप? ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है, फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।